सिंह फिजिक्स क्लासेस में आप सभी दोस्तों का हम फिर से स्वागत करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम डेली एक वीडियो फिजिक्स का अपलोड करते रहते हैं, यानी कि भौतिक विज्ञान का हम डेली कक्षा 10 और कक्षा 9 का हम डेली एक वीडियो अपलोड करते रहते हैं। आज फिर से हम बात करने वाले हैं कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, यदि हमारे यूट्यूब चैनल पे आप पहली बार आए होंगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज हम बात करेंगे कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं और गोलीय दर्पण में अगर कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में भी हम जानेंगे। दोस्तों, हम देर न करते हुए बोर्ड की तरफ चलते हैं कि हमने क्या यहाँ पे बात रखी है अपनी, और इसको कैसे समझेंगे कि गोलीय दर्पण किसको कहते हैं। उसमें अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बारे में जानेंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण यहाँ पे दो प्रकार के होते हैं। पहला जिसमें दिया है अवतल दर्पण और दूसरा दिया है उत्तल दर्पण। यानी कि पहले अवतल दर्पण को हम कॉनकेव मिरर और उत्तल दर्पण को कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। तो अब आगे चलते हैं कि हम अवतल दर्पण किसको कहते हैं। खूब अच्छे से हमारे बातों को सुनिए कि अवतल दर्पण किसको कहते हैं। अवतल दर्पण किसको कहते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे हम पढ़ के रूबरू करा देते हैं आपको। यदि खोखले गोले के कटे हुए, तो अच्छे से हमारा बात सुनिएगा। यदि खोखले गोले के कटे हुए एक भाग में से उसके उभरे उत्तल हुए भाग पर कलई कर दी जाती है तो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। तब क्या कहते हैं, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। जैसे गोला का यह एक भाग है, गोला का एक भाग है और यह उभरा हुआ है, इधर धंसा हुआ भाग है और इधर उभरा वाला भाग है। ये अवतल दर्पण का हमने यहाँ पे फिगर्स यहाँ पे बना रखा है। अब फिगर से समझेंगे, परिभाषा में हम जो लिखे हुए हैं वह फिगर से भी हम समझेंगे कि फिगर में हम लोग कैसे। जैसे कि एक साइकिल का रिंग होता है, यदि साइकिल का रिंग हम देखें तो बीच वाला भाग खाली होता है और वह गोल होता है। यदि उसको आधा आधा काट दिया जाए तो ऐसा कुछ हमको इमेज दिखाई देगा। एक ऐसा इमेज दिखाई देगा, आधा आधा भाग दिखाई देगा जिसमें उभरा वाला भाग, उसमें जो उभरा वाला भाग होगा, ऊंचा भाग जो उभरा हुआ भाग होगा, इधर ऐसे गोल आकृति में होगा, उभरा वाला भाग होगा। जैसे कि मेरा यह हाथ है, इधर वाला उभरा भाग, इधर वाला धंसा हुआ भाग है। तो उभरे वाले भाग के बारे में बात कर रहे हैं। यदि उभरे हुए भाग पे पॉलिश किया गया होगा तो अब हम इसको कहेंगे कि यह अवतल दर्पण है। तब कहेंगे कि यह अवतल दर्पण है। और अवतल दर्पण में किरणें जब चलती है तो एक दूसरे में आपस में मिलती जुलती हैं। जैसे कि यहाँ पे कोई किरण अगर यहाँ पे किरण को हम यहाँ पे इस दर्पण पे प्रकाशित करें, फिर यहाँ से किरण को प्रकाशित करें, तो यह एक ना एक जगह क्या होगी, मिलती हुई प्रतीत होगी। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है समझने के लिए इस लेंस को, कि हम लोग कभी कभी देखे होंगे कि ऑर्केस्ट्रा में वो टार्च जलाते हुए बच्चों को आपने रेड वाला देखे होंगे कि 35, 60, 70 रुपये मिलते हैं लेजर लाइट, जिससे हम इस अगर कोई लेंस ले ले तो लेंस पे हम दो लेजर ले लें, दो लेजर जो टार्च के जैसा होता है, वो बहुत दूर तक जाता है, तो ले लें। और एक प्रकाश, मान लीजिए कि उसमें प्रकाश की रोशनी है। अगर यहाँ पे अगर प्रकाश की रोशनी थोड़ा सा ही ये अवतल दर्पण से नीचे अगर यहाँ पे प्रकाश की रोशनी डालें तो हो सकता है कि यह ऊपर चला जाए और फिर ऊपर थोड़ा ही ये अवतल दर्पण के ऊपर यहाँ से यहाँ अगर कोई यहाँ प्रकाश की रोशनी डाले, यानी कि लेजर का लाइट यहाँ पे बारे, तो नीचे आ जाए, यानी कि एक जगह कहीं ना कहीं यह आपस में मिलती हुई प्रतीत होगी। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये अवतल दर्पण का परिभाषा थोड़ा सा देखें तो यहाँ पे अवतल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर, यदि खोखले गोले के कटे हुए एक भाग में से उसके धंसे अवतल मतलब यह धंसा हुआ भाग, जिधर धंसा हुआ भाग, जैसे मैं ये एक थोड़ा इमेज बताऊं कि इधर वाला धंसा हुआ भाग है, इधर वाला उभरा हुआ भाग, जैसे इसे फिगर बना हुआ है। तो भाग में उसके धंसे अवतल हुए भाग पर कलई कर दी, यहाँ पे कर दी जाती है तो उसे
और उत्तल दर्पण कहते हैं। तब उसे क्यों कौन सा दर्पण कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इसमें भी समझेंगे। अगर मान लीजिए कि यह प्रकाश की किरण आ रही है, यानी कि लेजर का लाइट हम यहाँ पे बारे और यहाँ से इस पे प्रकाशित करें, कहाँ? इस दर्पण पे। अगर इस दर्पण पे हम क्या करते हैं? लेजर बारते हैं, तो यह आपस में किरण नहीं मिलती हुई प्रतीत होंगी। इसमें थोड़ा सा ये कंडीशन होता है कि जब यहाँ पे हम प्रकाश की रोशनी, मान लेते हैं कि यह हम लेजर लाइट यहाँ पे बारेंगे, तो यह हो सकता है कि निश्चित समय पे ऊपर चला जाए, फिर यहाँ नीचे थोड़ा सा और लेजर लाइट एक बारे। अगर यहाँ पर रेड वाला लेजर लाइट बार रहे हैं तो यह हो सकता है कि ऊपर जा सकता है, फिर यह हो सकता है नीचे जा सकता है। तो यह आपस में कभी मिलती हुई प्रतीत नहीं होती है। कभी कभी यह आपस में मिल सकती है, लेकिन यह आपस में हमेशा मिलती हुई प्रतीत नहीं होती। थोड़ा सा इसमें यही अंतर होता है कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में थोड़ा सा यही अंतर होता है कि इसमें प्रकाश की किरणें आपस में कहीं न कहीं मिलती हुई प्रतीत होती हैं, और इसमें उत्तल दर्पण में प्रकाश की किरणें आपस में मिलती नहीं हैं। तो उत्तल दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण क्या होता है, इसके बारे में तो हम जान गए। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं उसके भी बारे में जान गए। अब इसके आगे हम चलेंगे तो अभी बताएंगे इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। इसका प्रयोग सवालों में भी किया जाता है। जब डेरिवेशन या सवाल लगाया जाता है तो उसमें अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में हम क्या क्या अभी अभी इसमें हम धीरे धीरे आगे चलेंगे। अभी अवतल दर्पण के बारे में पूरा रूबरू कराएंगे। अभी आगे चलेंगे तो अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ होता है, उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ होता है। अभी इसका हमें प्रयोग अभी पता करना है कि कहाँ कहाँ अवतल दर्पण का प्रयोग और उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। अभी तो हम केवल इससे परिचित हुए हैं कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं और उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। थोड़ा सा एक बार और समझने का प्रयास करेंगे कि अवतल दर्पण उसी को कहा जाता है जिस तल का उभरा हुआ भाग पे यदि पालिश किया गया होगा। जैसे यह दर्पण के उभरे हुए भाग पर यदि पालिश किया गया होगा तो अवतल दर्पण होगा, और यदि यह दर्पण के धंसे हुए तल पे यदि पालिश किया गया होगा तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। तो दोस्तों, यदि हमारी वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिएगा दोस्तों में अपने।